आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस के क्लासेस में हमने जेनर डायोड के बारे में पढ़ा था, अब हम विभिन्न तरह के अदर्स टाइप ऑफ डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो अगला डायोड है वो है वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें जो कैपेसिटेंस होता है रिवर्स वोल्टेज का कैपेसिटेंस जो रहता है वो क्या रहता है, वेरिंग रहता है। मतलब उसका जो कैपेसिटेंस रहता है वो समय वो वेरी कर सकता है या उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसी कारण से इसको हम वेक्टर डायोड कहते हैं और ऑब्जेक्टिव पॉइंट के नाम से इसका बहुत विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वेक्टर डायोड को और कई नामों से जाना जाता है। तो पहला है वेरी कैप डायोड, दूसरा है वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, तीसरा है वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड, चौथा है ट्यूनिंग डायोड, क्योंकि हम इसमें चेंजिंग कर पा रहे हैं, इसके कैपेसिटेंस को हम चेंज कर पा रहे हैं, इसलिए इसको ट्यूनिंग डायोड कहते हैं। ये चार नाम से जाना जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी डिजाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, वोल्टेज डिपेंडेंट होती है, जो कैपेसिटेंस को रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में ऑपरेट करता है। ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। अब इसके हम सिंबल की बात करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका सिंबल यहाँ पर ये इसका एक सिंबल है। इसके दो तरह से कहते हैं, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, जो कि राउंड स्ट्रक्चर में ये इसका सिंबल है। अब बात करते हैं इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। तो ये रिवर्स वोल्टेज बता रहा है और ये हमारा कैपेसिटेंस बता रहा है। तो ये जो कर्व मिलेगा, ये कर्व यहाँ पर हमारा सी मैक्स है और सी मिनिमम है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है कैपेसिटेंस की है। पीएफ और पावर फैक्टर की, यहाँ पर पीएफ जो है वो पावर फैक्टर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करेगा इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज। हमेशा याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट में ये पूछा जाता है कि जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे रिवर्स वैल्यू बढ़ रही है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारी वोल्टेज की वैल्यू, रिवर्स वोल्टेज की, हमेशा याद करें रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी। और जानते हैं इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला क्या होता है और क्या पहला जो होता है इसमें क्या होता है, लेस नॉइस होता है। जो नॉइस होता है एक तरह का इंटरफेरेंस होता है, नॉइस इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, नॉइस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉइस होता है जो कि डिस्टर्बेंस करता है हमारे सिस्टम में। इसमें क्या होता है, कम नॉइस प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू हमारे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, लो कॉस्ट होता है। क्या होता है ये, लो कॉस्ट होता है। तीसरा होता है मोर रिलायबल, मतलब ज़्यादा भरोसेमंद है। पीएन जंक्शन डायोड के में रिवर्स बायस में ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, खराब हो जाता है, पर ये ज़्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, मोर रिलायबल है। ये साइज में छोटा होता है, इसी कारण से वजन में हल्का भी होता है, इसलिए इसको हम कॉम्पैक्ट सर्किट में आसानी से लगा पाते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो जो एप्लीकेशन होता है इसका जो होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर। क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो हमारे पास होते हैं उनको हमको विभिन्न तरीकों से बांटना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है वो कहीं ना कहीं कम रहती है और हमारे सिस्टम को क्या रहते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे जगह में हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या एप्लीकेशन है वो है पैरामेट्रिकल एम्पलीफायर। एक तरह का एम्पलीफायर होता है जो कि वेव फॉर्म को एम्पलीट्यूड करता है, एम्पलीफाई करता है, उसमें उपयोग करते हैं। और जो तीसरा एप्लीकेशन है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर में, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में इसका उपयोग करते हैं। और जो है जो चौथा एप्लीकेशन है वो है
टर्न्ड सर्किट में। ऐसा कई बार होता है, जो हमको कई बार होता है क्या करना होता है, टर्न करना होता है, कोई चीज़ को हमको मोड़ना रहता है, सर्किट में वेव फॉर्म रहता है, कोई चीज़ टर्न करना होता है, वैसे सर्किट में हम लोग जो वेव फॉर्म को टर्न करना होता है तो हम लोग टर्न सर्किट का उपयोग करते हैं, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। एफएम मॉड्यूलेशन में, एफएम से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एफएम मतलब जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, एफएम जो होता है उसके मॉड्यूलेशन में हम लोग करते हैं। उसमें जो चैनल हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जैसे जो फ्रीक्वेंसी हम सेटअप करते हैं वो फ्रीक्वेंसी का जो चेंजिंग करते हैं उन सब में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जो अगला जो लास्ट एप्लीकेशन है वो मिक्सर में, जैसे कई बार होता है हमको सिग्नल्स को, बहुत सारे ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को हमको कई चीज़ हमको मिक्सिंग करनी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को हमको मिक्सिंग करनी पड़ती है, सिग्नल का हमको मिक्सिंग करना पड़ता है, वहाँ हमको मिक्सर सर्किट का आवश्यकता पड़ती है। मिक्सर सर्किट में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में इसका उपयोग करते हैं। ये दो मेन एप्लीकेशन है वेक्टर डायोड की, जो हमको हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास डायोड होता है वो होता है शॉटकी डायोड होता है। जो शॉटकी डायोड होता है वो क्या होता है, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफ़ी लो होता है, मतलब लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, बहुत ही फास्ट, क्योंकि लो होता है मतलब कहीं ना कहीं इसका डिप्लेशन लेयर बहुत ही ठीक होगा और इसी कारण से बहुत फास्ट स्विचिंग इसमें हमको प्राप्त होती है। इसीलिए इस सब के सर्किट का एप्लीकेशन जो होता है हम लोग लो वोल्टेज एंड हाई स्पीड स्विचिंग में करते हैं। याद रखेंगे इसको, हम लोग लो वोल्टेज में करेंगे हमेशा यूज, लो वोल्टेज एंड हाई स्पीड स्विचिंग में इसका उपयोग करेंगे। याद रखेंगे लो वोल्टेज एंड हाई स्पीड स्विचिंग में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो उपयोग क्या सिंबल कैसे होता है। इसका सिंबल हम देख पा रहे हैं, ये डायोड की तरह है, जेनर डायोड से सिमिलर है, वैसा नहीं है। जेनर डायोड में दूसरा, इसमें ये देखिए ऐसे सिंबल होता है, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे बेंड एल शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पर यहाँ यू टाइप स्ट्रक्चर है, ये देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये ऐसे चेंज है। इसका सिंबल ही मेन है, सिंबल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका सिंबल दूसरी तरह से जेनर डायोड टाइप का दिख रहा है, पर ये शॉटकी का है सिंबल। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये जो डायोड होता है काफ़ी मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो डोपिंग करते हैं, साथ में जो एनोड टर्मिनल के साथ यहाँ पर गोल्ड लीफ लगाते हैं। गोल्ड मतलब सोने की पतली सी एकदम, मतलब मिलीग्राम से भी कम में हम लोग लगाते हैं, गोल्ड का पतली सी स्ट्रिप लगाते हैं इसके एनोड टर्मिनल से, जो कि एक मेटल से कनेक्टेड रहता है और जो कि सेमीकंडक्टर से एक सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है जिससे ज्वाइंट रहता है। गोल्ड लीफ रहता है, गोल्ड की पतली सी पत्ती या लीफ या टर्मिनल, उसके बाद एक मेटल रहता है, मेटल के बाद सेमीकंडक्टर रहता है, और जो ये जंक्शन फॉर्मेशन होता है वो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर्मेशन होता है। और इसके बीच में ये हमारा जो ये पॉजिटिव एनोड जो हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। हमेशा याद रखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट से है, इसका जो लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट से जब पूछता है कि इसमें जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होगा, लो होगा, मोर होगा, बोथ होगा या नन ऑफ दिस। तो आपको लिखना है, हमेशा टिक करना है लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसमें होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो बनता है वेरी फास्ट स्विचिंग होता है। इसमें स्विचिंग कैसा होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, मीडियम होता है या नन ऑफ दिस। तो आपको लिखना है वेरी फास्ट स्विचिंग, इसमें जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसका जो स्पीड होता है काफ़ी फास्ट होता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। इसका एप्लीकेशन जो होता है, जहां हमको हाई स्पीड स्विचिंग करना होता है, जैसे सर्किट है जहां पर हमको कंट्रोल करना है, प्रोटेक्शन सिस्टम है जहां पर हमको कोई चीज़ प्रोटेक्ट करना है और हमको स्विचिंग फास्ट चाहिए, नहीं तो अगर हम स्विचिंग नहीं फास्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोटेक्शन जिसको लगाया है वो चीज़ खराब हो सकती है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहां हमको प्रोटेक्शन सिस्टम क्या जो है पड़ता है, वहाँ पर हमको फास्ट स्विचिंग के लिए हम लोग शॉटकी डायोड का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है, डिटेक्टर में, डिटेक्टर एक सर्किट होता है जो कि डिटेक्ट करता है समथिंग फॉल्ट इन द सर्किट में और उसको दूर करता है, डिटेक्टर में यूज करते हैं। तीसरा है आरएफ एप्लीकेशन में, रेडियो फ्रीक्वेंसी
एप्लीकेशंस में इसका उपयोग हम करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वीडियोज़ में बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।